वहां उस मौलवी ने एक बात किया, मैं अभी जाता हूँ और पीर गाड़ी निकालता हूँ और पीर अजमतनाथ सरकार को उठा के ले आता हूँ। मुझे इस पे भी दुख हुआ है कि अपने आप को आलम कहने वाला और फकीर के दर पे ड्यूटी देने वाला बदमाश नहीं हो सकता। फिर मैंने आलम अल्लाह से पूछा है, मौला ये क्या चक्कर है? फरमाया फकीर हो तो तब ना। सदादा कदी उसने भी बड़ी बातें की हैं और मैंने उसको बोला है आप मेरी नजर हैं, आप बोलते हैं क्यों लेके गए? मैंने बोला आप नहीं थे, हम इसलिए लाए थे। 9 साल आपने इलाज किया, 9 साल आपने इस मर्ज का इलाज किया। और कहां आपका 9 साल का इलाज? कहां उस वली कामिल की 7-8 फूंके? इज़हार किया कि वो लोग क्यों पेटाना शरीफ की तरफ चले गए हैं, वो मेरी तरफ क्यों नहीं आते? इस पे उन्होंने जिरगों पे जिरगे, कुछ हुकूमती लगा रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, कुछ उनको जो उनके मुरीद हैं कि उनको लाओ, उनको मैं गाड़ी भी दूंगा, तुम्हें मैं गाड़ी भी दूंगा, सॉरी तुम्हें मैं पेट्रोल भी दूंगा, उनको लाओ। मैं वो गालियां नहीं दुराना चाहता, लेकिन वहां का एक पातू जो अपने आप को आलिम कहता है, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह आलिम की तारीफ क्या है? अल उलमा वारिसुल अंबिया, यही है। और जो किताबें पढ़े तो तब तो शैतान बहुत बड़ा आलिम है मेरे भाई। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी लांती ने तफसीर लिखी है कुरान की, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे इस उम्मत में सबसे ज्यादा जाहिल उलमा का है। अमीरुल मोमिनीन वो कैसे? फरमाया इल्म होगा, अमल के जाहिल होंगे। वहाँ अमल का जाहिल एक मौलवी मैंने देखा है जो बलावला शरीफ में बैठा है, जो वहाँ के गद्दी नशीन की सच को झूठ कर रहा है और झूठ को सच कर रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी एक बहन है, वो बीमार है, उसके ऊपर काला जादू है आज से 14 साल पहले। पीछे से हम लोगों ने इसका बहुत इलाज कराया, कभी काका साहब पे ले गए, कभी मकामी औलिया के पास ले गए, उनके दरबारों पर ले गए। आखिरकार हमें जिन्नात ने बताया कि बिलावड़ा शरीफ आप लेकर जाए। हम लोग बिलावड़ा शरीफ में 9 साल रहे। कितने साल? 9 साल। और उस अपने आप को आप कहने वाला खतीब साहब, अपने आप को, उसने 9 साल फूंके मारी, लेकिन कीले निकालता रहा। पता नहीं ये कहां से आती थी, जादू के जोर पर थी। फिर अल्लाह का करम हुआ, मेरी बहन पे नया तवीज हुआ। हम लोग बहुत परेशान थे कि यार अल्लाह इलाज भी करा रहे हैं, वो बंदा फूकों में फूके भी मार रहा है, और यहाँ से हम लोग गाड़ी बुक करके लेके जाते हैं, 5-6 घंटे का टाइम लगता है, फिर 4 घंटे वहाँ पीर साहब आते ही नहीं है, वहाँ जो थकावट मजीद बढ़ जाती है। या अल्लाह बहुत मुश्किल काम है। पहला तवीज खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो गया है। अभी तो जिन्नात ने पहले छुप के वार करते थे, अभी जारी हमला कर रहे हैं। मेरी बहन की शरत को काट डाला जिन्नात। क्या कर रहे शाह जी? उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे मुर्शिद का नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बारगाह रसालत में हजूर की जालियों के पास खड़े होकर तस्वुरात की दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया कि या रसूलुल्लाह रहनुमाई फरमाएं। कुछ लोग झूठी नबूवत के नाम पे लोगों के ईमान पे डाका लाते हैं। सहाबी का तो मर्तबा काम बंद हो गया। कुछ औलिया अल्लाह के नाम से अपने आप को वली साबित करके अल्लाह की मखलूक को मजीद तकलीफ में डालते हैं। मुझे समझ नहीं लग रही, मैं क्या करूं? आप आंखों वाले हैं। उसी रात
मुझे मौला अब्बास शहीद करबला का ख्वाब में दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे नीचे कर देना। मेरे भाइयों, सुबह उठ के मैंने अपनी बहन को बोला कि खुदा की बंदी, मैं तुम्हारे ऊपर 14 साल हो गए ताबीज हो रहे हैं। आज से 14 साल पहले एक मर्द एक कलंदर फैजाबाद में चक्की वाली गली में आता था, नाम उसका पीर अजमत नवाज है, पटियाला शरीफ से ताल्लुक है। उन्होंने मुझे आज से 14 साल पहले बता दिया था कि तेरे ऊपर जिन्नात है। सबसे पहले उन्होंने बताया। तू ना उनके सामने गई थी, उन्होंने सिर्फ तेरा नाम पूछा, तेरी माँ का नाम पूछा और बोल दिया कि बेटा उसके ऊपर काला जादू है। तू उनके पास क्यों नहीं जाती? मैं तुझे बोलता हूँ बस खत्म कर, ये फूके मूके कुछ नहीं है, ये फूके हैं वल्लाह आलम, मेरी नजर में ये बम है। ठीक है मेरे भाई और दोस्तों, अगर अल्लाह का काम हुआ, अल्लाह का कर्म हुआ, रसूलुल्लाह की निगाह करम हुई, अहले बैत की दुआएं हुई, मेरी बहन का दिल अल्लाह ने तब्दील किया। मेरी बहन ने मुझे बोला चलो मैं भाई तुम्हारे लिए पटियाला शरीफ में जाती हूँ, कितना तुम तंग होते हो, चलो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। तो अल्लाह का करम, वो मेरी बहन आई। कहां 9 साल का इलाज, मेरे भाइयों ध्यान रखती हो, कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इसकी पगड़ी तुम्हारे सर पे बांधी है। जरा सुनना, कहां 9 साल का इलाज, अपने आप को हक कहने वाला कती उसका, और कहां पटियाला में बैठने वाले ये फकीर पीर अजमत नाथ सरकार, इनकी 8 फूके, उसका 9 साल का इलाज, इनका आसमान तक इलाज, उसका जमीन से भी नहीं उठे। बहन की कीली भी अल्लाह ने बंद कर दी, बहन का तावीज भी अल्लाह ने कब्र से निकाल दिया, बहन के हाथ पर जिन्नात भी मुसलमान हो गए, और बहन अल्हम्दुलिल्लाह डेंजरस जोन से बाहर निकलकर 90% इलाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, ये कैसे? वो भी अपने आप को वली कहता है, वो अपने आप को वली कहता है। ये फकीर बोलता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरे साथ रूहानी ताकतें हैं, ये अपने आप को वली भी नहीं कहता। ये बोलते हैं मैं जिंदाबाद, माशाअल्लाह, मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, बोला बेटा मेरे दिल में बात आई है, मेरे बंदे, मेरे नबी के मुकाबले में जो आया मुसलमान कज़ाब था, वो अपने आप को भी नबी कहता था। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी लानती था, वो भी अपने आप को नबी कहता था। लेकिन नबी कहने से क्या वली कहने से अपने आप को वली नहीं बनता। वली उस वक्त बनता है जब मोरे मुस्तफा लगे और मेरा कर्म हो जाए। सारी दुनिया अपने आप को वली कहे, वली उस वक्त बनेगा जब मैं वली कहूँ। फिर उसको फूलों की जरूरत नहीं, वो निगाह उठाएगा, बदबख्त को खुशबख्त बना देगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिर हम लोगों ने किया, सरकार ने ऐलान किया, मुख्तसर करता हूँ, तकरीर मैं नहीं कर सकता, तकरीर करूँ अल्लाह के करम से, थोड़े नबी पाक की बरकत से ऐसी तकरीर करूँ कि मुर्दा दिलों में दम जाए, लेकिन तकरीर नहीं करता, असल की तरफ आता हूँ। उस दिन क्या हुआ, सदादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से उन्होंने खफ्ती का इज़हार किया कि वो लोग क्यों पटियाला शरीफ की तरफ चले गए हैं, वो मेरी तरफ क्यों नहीं आते। इस पे उन्होंने जिरगों पे जिरगे, कुछ हुकूमती एहलकार हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है,
कुछ उनको जो उनके मुरीद है कि उनको लाओ, उनको मैं गाड़ी भी दूंगा, तुम्हें मैं गाड़ी भी दूंगा, सॉरी तुम्हें मैं पेट्रोल भी दूंगा, उनको लाओ एक बार। खुदा का करम क्या हुआ, अल्लाह का करना क्या हुआ मेरे भाई और दोस्तों, वो पीछे लाग के मेरी वो जो बहन है उधर और उसके खामन के, लेकिन वो लोग नहीं जा रहे थे, उनको मैंने सख्ती से मना किया था कि पीर अहमद नाज सरकार के इलाज में न करना, क्योंकि उस वकील ने आपके लिए अल्लाह की बरगाह में जोड़ी बनाई और अल्लाह ने आपके सिक्की चबा पीर अहमद नाज सरकार की जोड़ी में डाल दी। और अल्लाह का कुरान कहता है अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी, और वो आम बंदे नहीं है, वो जुबान से जो कुछ कहते हैं लिसानुल फुक़ारा सैफुर रहमान। मेरे भाई अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरा अल्लाह को आए, मेरा नबी भी उम्मत भी को आए, इस फकीर की जुबान से जो सुना है मैंने ऐसे ही देखा, जो अल्फाज ये बोलते हैं अल्लाह ऐसे कर देता है, ये मैंने देखा है। क्यों? वाकई बनी है फिर ना कि अल्लाह बोलता है मन काना लिल्लाहि काना अल्लाह लहू, जो मेरा होता है मैं उसका होता हूँ। या अल्लाह कैसे होता हूँ? फरमाए जुबान उसकी है बोलता हूँ, आंख उसकी है देखता मैं, कान उसका है समात मेरी है, हाथ उसका है पकड़ मेरी है। वो मेरा प्यारा जब जिस तरफ निगाह उठाता है फिर उसको मैं वो मकाम देता हूँ। खुद ही को कर बना इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये उस मकाम पे फैसले अल्लाह ने मेरे दिल में डाली। मैं औलिया अल्लाह का गुलाम हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह के वली के कुत्तों का भी नौकर हूँ। क्यों? कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ये शाहसवार है। उस दिन भाई हम लोग चले गए, जब चले गए तो वहां सबदादा की मौलाना है, वहां पर जब बदानी साहब है, आप में से कई लोग बरावला शरीफ के होंगे, और वहां एक शहरियार वासी है, मैं अंदर दाखिल हुआ। सबदादा खतीब हुसैन अली बादशाह को मैंने अस्सलामु अलैकुम बोला है, और मेरे भाइयों मेरे नबी पाक फरमाते हैं जो तुम्हें सलाम करे उसका सलाम देना तुम पे वाजिब, यही है ना। लेकिन उस बंदे ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कत्ल किया हुआ है। मैं अंदर गया, एक जगह मैं माजूर आदमी हूँ, तो मैंने बोला एक थाना था, मैंने बोला यहाँ बैठ जाओ, आओ मेरे साथ सारे बात करो। मैं वो गालियां नहीं दुराना चाहता, लेकिन वहां का एक पातू जो अपने आप को आलिम कहता है, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलुल्लाह आलिम की तारीफ क्या है? अल उलमा वारिसुल अंबिया, यही है। और जो किताबें पढ़े तो तब तो शैतान बहुत बड़ा आलिम है मेरे भाई। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी लानती ने तफसीर लिखी है कुरान की, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मुझे इस उम्मत में सबसे ज्यादा जाहिल उलमा का है। अमीरुल मोमिनीन वो कैसे? फरमाया इल्म होगा अमल की जाहिल होंगे। वहाँ अमल का जाहिल एक मूर्ति मैंने देखा है जो बलावला शरीफ में बैठा है, जो वहाँ के गद्दी नशीन की सच को झूठ कर रहा है और झूठ को सच कर रहा है। उस बंदे ने काफी गलत बातें की है, मुझे भाई ने समझाया, मैं वो बातें नहीं कर सकता। सदादा खतीब उसने भी बड़ी बातें की हैं, और मैंने उसको बोला है आप मेरे नजर हैं, आप बोलते हैं क्यों लेके गए? मैंने बोला आप नहीं थे, हम इसलिए लाए थे। 9 साल आपने इलाज किया, 9 साल आपने इस मर्ज का इलाज किया, और कहाँ आपका 9 साल का इलाज? कहाँ उस वली कामिल की 7-8 फूंके? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर तक ऐसे में ढिला नारा नहीं लगाना, ऊंची आवाज
से दोनों हाथों को बुलंद करके कितनी मोहब्बत से और अकीदत से वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अलहाज पीर अहमद नवाज सरकार, साहबजादा पीर सुभान अहमद सरकार, साहबजादा पीर अरसलान अहमद सरकार, आस्ताना आलिया पत्रियाटा शरीफ। बस मेरे भाई और दोस्तों, वहां उस मौलवी ने एक बात किया, मैं अभी जाता हूँ और पीर गाड़ी निकालता हूँ और पीर अजमत सरकार को उठा के ले आता हूँ। मुझे इस पे भी दुख हुआ है कि अपने आप को आलम कहने वाला और फकीर के दर पे ड्यूटी देने वाला बदमाश नहीं हो सकता। फिर मैंने आलम अल्लाह से पूछा है, मौला ये क्या चक्कर है? फरमाया फकीर हो तो तब ना। तू कैसी बात कर रहा है मेरे साथ? फिर उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे ऊपर ऐसे पा रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान किया। मुझे गालियां भी दी, पीर अहमद सरकार के साथ भी इन्होंने की है। आखिर मैंने खतीब को मैं नहीं बोलूंगा, अभी खतीब साहब को बोला है। मैंने बोला आप इतनी बुराई कर रहे हैं और जो पटाटे शरीफ के बुजुर्ग हैं वो आपकी तारीफ करते हैं, वो बोलते हैं हमारी नस्ल से और अच्छे लोग हैं। मुझे उन्होंने आपके मुताबिक कोई नहीं, हालांकि मैं यहाँ आया हूँ उनकी इजाजत लेकर और आप उनके साथ बकवास कर रहे हैं। आप ऐसे बकवास का खैर मैंने नहीं बोला, ये ना आप ऐसे कर रहे हैं, मुझे दुख हुआ है। वो आगे से और तपते, उधर से उसके चेहरे तपते। एक उनमें बोलता है ये पटाखे शरीफ की जगह हमारी है। बोला होगी भाई, होती रहती है। एक उसमें ये बोल रहा है, दूसरा ये बोलता है उन्होंने फलां बंदा मारा है, बताएं एजेंसियों को बताए। मैंने बोला हमें तो नहीं मारा, हमें तो जिंदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी का आलिमुल गैब या मेरा नबी है या मेरा अल्लाह है, या अल्लाह जिसको अता कर। सुभान अल्लाह, बेशक मैं इनकी तारीफ करता हूँ, उनको मिर्चें लगती हैं। मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ। अगर मुझे बोलते हैं खतीब तुम क्यों नहीं ठीक हुए, मैंने बोला हजरत मैंने दम नहीं डलवाया, मेरे मुर्शिद का नाम है नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सरकार की तस्वीर पे दम करता हूँ, टांगों में फेर देता हूँ। रब टांगों को ठीक नहीं कर रहा, इसमें उसकी मिसाल कर देगी, वो बेहतर जानता हूँ। आपने भी तो दम डाले हैं, उनसे तो मैंने एक दम नहीं डलवाया। जब भी गया बैंक का मामला लेकर गया हूँ आपके पास, तो आपने 7 दम बोले थे, मैंने तो 20-25 डलवाए। ये मैं उनसे बात नहीं की, मैं दिल में सोचा। फिर हजरत इन्होंने आप माफी मांगना पड़ेगी। किस चीज की माफी भाई? कि पीर अहमद साहब के पास ले गए। फिर आप मेरी नजर है, मैंने आप खतीब को बोला आप मेरी नजर है, आप नजर चुराए बच्ची पे। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप मेरी नजर है। मैंने बोला उनकी इज्जत की है भाई। अगर अहले नजर होते तो फिर मेरा कीदा है। अहले नजर आले नजर लोहे महफूज की तारीख को मिटा देते। मेरे भाइयों, अगर अहले नजर होते सवाल जवाब न करते, आगे से ये बोलते चलो बेटा हमें तुम्हारी शिफा से ताल्लुक है, जहां से भी आप ठीक हो जाओ, अल्लाह आपको मजीद इसमें तरक्की दे। लेकिन वो भाई वो तो अपनी तारीफ के चक्कर में लोग हमें वली बोले, लोग हमें फलां बोले। मेरे भाई और दोस्तों, वली की तारीफ क्या है? वली उसको कहते हैं जो अपना हाथ पकड़े रसूलुल्लाह की बारगाह में दे जाए। मैंने अलामा इकबाल के एक शेर से खत्म करूंगा। आप फरमाते हैं कुछ ले उठो औलिया अल्लाह की तरफ से, ये दर है करीब, दर मुस्तफा के तरफ से। ईमान, यकीन, तौहीद, रिसालत सब कुछ मिलता है औलिया की तरफ से। पर अपने आप को
वली ना कहना, अल्लाह कहना, फिर मसला होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खत्म नबूवत,